बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 13। क्या नाम है बच्चों इसका? घातांक और घात। हमने बच्चों इसके 10 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं आपने सभी भाग पूरे देखे होंगे। पिछले भाग में बच्चों हमने प्रश्नावली 13.3 शुरू कर दी थी, जिसके प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने पूरे कर लिए थे। आज बच्चों शुरू करेंगे पार्ट 11 प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 3 और 4। तो दोनों प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, इनको हमें किस में बदलना है? मानक रूप में। मैंने बच्चों आपको सिखाया भी था मानक रूप में बदलना। तो पहले देखो संख्या 5 0 0 0 0 और 0 0 0, ये संख्या हमें दी हुई है। अब मानक रूप में बदलना है, तो मानक रूप में कैसे बदलते हैं? इधर से एक संख्या लेकर पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ देखो सिर्फ 0 के अलावा एक संख्या ये 5, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 5 गुणा। अब गुणा के आगे 10 की घात लगानी है, तो 10 की घात कहाँ लगाते हैं बच्चों? देखो कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरो है? 7 जीरो है। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी? 7। तो 5 गुणा 10 की घात 7 ही हमारा मानक रूप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, संख्या अगर एक ही संख्या दे रखी है तो उस संख्या को लिख दो और जितनी जीरो है उतनी 10 की पावर में घात लगा दो, तो यही हमारा मानक रूप हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया सभी के? पहला क्वेश्चन उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बहुत सिंपल है बच्चों मानक रूप में बदलना। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा दिया हुआ है 7 0 0 0 0 0 0, ये हमें संख्या दी हुई है। अब मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले एक संख्या देखो, यहाँ कितनी है? 7, तो 7 लिख दी। एक ही संख्या है इसलिए एक ही संख्या लिखेंगे। अगर 2 होती तो इस एक के आगे दशमलव लगा देते हम। ठीक है बच्चों, तो एक संख्या है तो एक संख्या लिख दी। अब 10 की घात लगानी है, 10 की घात कितनी लगेगी? तो देखो 7 के आगे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। तो 7 गुणा 10 की घात 6, यही हमारा मानक रूप हो गया और आंसर भी यही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? बी दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे तीसरा में ये संख्या दी हुई है 3 18 65 00 और 000। ठीक है बच्चों, अब इसका मानक रूप बदलना है। तो मानक रूप क्या होता है? इधर से एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है। ध्यान रखना इधर एक संख्या ही रहनी चाहिए। तो 3 दशमलव, अब जहां तक संख्या लिखी हुई है वो संख्या लिखनी है। 5 तक है ना, तो 3.185, ये हमने संख्या लिख दी। कहां तक है? 3 के आगे तो दशमलव लगा दी और जो संख्याएं लिखी हुई है वो संख्याएं लिख दी। अब 10 की घात लगानी है, तो गुणा 10 की घात। अब 10 की घात कितनी लगेगी बच्चों? देखो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ कोई दशमलव लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अब हमने दशमलव कहाँ लगाया? 3 के आगे। 3 के बाद यहाँ इस स्थान पर ही तो दशमलव लगाया हमने, देखो यहाँ। तो हमने कितनी संख्या इसके दाहिनी तरफ छोड़ रखी है? पहले जहां दशमलव नहीं होता तो सबसे आखिरी में मानते हैं दशमलव। तो अब संख्याएं गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या के बाद दशमलव लगाए। कहाँ लगाए बच्चों? 9 संख्या छोड़कर। तो 10 की घात कितना आ जाएगा? 9 के बराबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.1865 गुणा 10 की घात 9, ये क्या हो जाएगा? इसका मानक रूप। तीसरा क्वेश्चन समझ में आया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या दिया हुआ है? 3 90 878, ये संख्या दी हुई है। अब मानक रूप में बदलना है तो दशमलव कहाँ लगेगा? 3 के बाद। तो 3.90878। ठीक है, जहां तक संख्या थी वो लिख दी हमने। अब जीरो है नहीं आगे, लेकिन हमें 10 की घात लगानी है, तो 10 की पावर कितनी लगेगी बच्चों? देखो पहले दशमलव नहीं था तो हम दशमलव कहाँ मानेंगे? सबसे आखिर में। जब दशमलव नहीं होता है तो सबसे लास्ट में दशमलव मानना है। अब दशमलव कहाँ आ गया? 3 के पास, 3 और 9 के बीच में आ गया ना। तो कितने स्थान की दशमलव ने छलांग लगाई? देखो 1 2 3 4 5, 5 स्थान खिसक कर बाईं तरफ आ गया। तो 10 की घात में आ जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दशमलव जितने स्थान खिसकता है उतनी ही 10 की घात लगानी है, ध्यान रखना बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5, 39087.8। अब बच्चों देखो इसमें पहले से ही दशमलव लगा हुआ है, लेकिन हमें मानक रूप में बदलना है। तो दशमलव कहाँ लगेगा? 3 और 9 के बीच में। तो 3.90878, ये संख्या लिख दी हमने। अब 10 की घात कितनी लगेगी? 10 की घात कितनी लगेगी बच्चों? दशमलव कहाँ था? 7 और 8 के बीच में। ध्यान से देखो 7 और 8 के बीच में था।
अब कहाँ आ गया 3 और 9 के बीच में, तो दशमलव कितने स्थान किसका, 1 2 3 4 स्थान, कितने स्थान किसका बच्चों, 4 स्थान, तो 10 की घात में आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों किसी भी दशमलव की संख्या को भी मानक रूप में बदल सकते हैं। तो बच्चों पांचवा समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी मानक रूप में बदलने वाले। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, 3908.78 ये संख्या दी हुई है। अब बच्चों मानक रूप में बदलना है तो दशमलव कहाँ जाएगा, 3 और 9 के बीच में, तो 3.90878 और 10 की पावर में कितनी लगेगी, तो बच्चों जितने स्थान दशमलव किसके का उतनी 10 की पावर लग जाएगी। तो देखो 1 2 3, कितने स्थान किसका, 3 स्थान, तो 10 की पावर में 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से करोगे और जितने स्थान दशमलव किसका है उतने ही 10 की पावर में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्या को अपने मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें जो बड़ी संख्या दी हुई है उसको मानक रूप में बदलना है। तो सबसे पहली संख्या देखो 384 3030। ठीक है बच्चों, इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में क्या बताया था मैंने कि जो संख्या दी हुई है उसमें एक संख्या के बाद वाली पॉइंट लगानी है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 और 8 के बीच में। ध्यान से देखो 3 और 8 के बीच में दशमलव लगेगी, तो 3.8 और जहां तक संख्याएं हैं वहां तक लिखनी है, तो 4, तो 8 4, यहां तक संख्याएं थी तो हमने लिख दी। जीरो नहीं लिखना है लास्ट में, जो अंतिम लास्ट में जीरो आते हैं उनको नहीं लिखना है, उनको 10 की घात में लिखना है। तो गुणा 10 की घात। अब 10 की घात कितनी लगेगी, तो देखो पहले दशमलव थोड़ी है संख्या में, दशमलव नहीं लगा हुआ, तो हमें जहां दशमलव लगाया लास्ट से वहां तक की संख्या गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.84 गुणा 10 की घात 8, ये आ गया ए का आंसर। ठीक है बच्चों, समझ गए, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बी, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल ये इतने मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, कुछ संख्या दी हुई है हमें। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे, देखो 3 0 0 3 0 और 3 0, ये संख्या दी हुई है और इसको किस में लिखना है, मानक रूप में। तो मानक रूप में देखो केवल 3 है तो दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम 3 ही लिख देंगे, क्योंकि 2 संख्या होती है तब दशमलव लगाते हैं। जहाँ सिर्फ एक ही संख्या दी हुई है जीरो के अलावा, तो 1 लिख दी 3। अब 3 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुणा 10 की घात 8, तो यही हमारा मानक रूप आ जाएगा। उतार लो बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे देखो 3 0 0 0 0 0 0, ये संख्या दी हुई थी, तो हमें एक संख्या 3 है तो 3 लिख दी, और जितनी जीरो है उसको 10 की घात 8 के रूप में लिख दी, तो हमारा मानक रूप आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए। अगला देखो सी, पृथ्वी का व्यास इतने मीटर है, तो हमें संख्या कौन सी दी हुई है, 1 2 7 5 6 0 0, ये संख्या दी हुई है और इसको किस में लिखना है, मानक रूप में। तो बच्चों मानक रूप में देखो ये मीटर में है, तो मानक रूप में क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो इसके दशमलव लगाएंगे, कहाँ लगेगी, 1 के बाद, तो 1.2, जहां तक संख्या है वो लिखो 7 5 6 गुणा 10 की घात। अब 10 की घात कितनी लगेगी बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें दशमलव नहीं लगी हुई, कहीं भी दशमलव नहीं है, तो हम लास्ट में अंत में दशमलव मान लेंगे। अब दशमलव कितने स्थान किसकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सी का आंसर कितना आएगा, 1.27556 गुणा 10 की घात 7। उतार लो बच्चों कॉपी के अंदर। सी तक क्लियर है सभी को। अब देखो इसका डी, डी क्या दिया हुआ है कि सूर्य का व्यास इतने मीटर है, कितना दिया हुआ है, 1 4 0 0 0 0 और 0 0, ये क्या दिया हुआ है, सूर्य का व्यास दिया हुआ है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप देखो 1 और 4 दो संख्या है, तो 1 और 4 के बीच में दशमलव लग जाएगा, 1.4 गुणा 10 की पावर। अब 10 की घात कितनी लगेगी, तो जहां दशमलव लगा है अंत से वहां तक की संख्याएं गिन लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.4 गुणा 10 की घात 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों दशमलव लगा रहे हैं तो अंत से दशमलव की जितनी संख्या है उनको गिनकर 10 की पावर में लिख देना है। बच्चों डी समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों ई, एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे हैं, तो जो संख्या दी हुई है उसको लिखो 2 0
000 000 और 000। तो सबसे पहले देखो यहाँ केवल एक संख्या, ये एक, तो इसमें दशमलव की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिख देंगे। 1 गुणा 10 की पावर, तो 10 की पावर कितनी लगेगी, जितनी जीरो है ना, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 गुणा 10 की पावर 11 तारे। इतने तारे हमारी आकाशगंगा में हैं, तो हमने इसको मानक रूप में लिख दिया 1 गुणा 10 की घात 11 तारे। ठीक है बच्चों, ई समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको कॉपी में। आगे देखो एफ क्या दिया हुआ है, विश्व मंडल या सौर मंडल में इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। जो सौर मंडल या विश्व मंडल है वो कितने साल पुराना है, इतनी जो संख्या दी हुई है देखो 1 2 000 000 और 000, ये बड़े बड़ी संख्या है बच्चों, इनको मानक रूप में लिखने से हम इन्हें आसानी से बोल सकते हैं। तो मानक रूप क्या हो जाएगा, देखो दो संख्या ये 1 और 2, तो इन दोनों के बीच में दशमलव लगेगा, तो 1.2 गुणा 10 की पावर, तो दशमलव लग गया तो लास्ट से जहां दशमलव लगा वहां तक की संख्या गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की घात 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 1.2 गुणा 10 की घात 10। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, एफ समझ में आ गया, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। बच्चों मानक रूप में बदलना है, अगर लास्ट में एक संख्या है तो दशमलव नहीं लगाना है, उसी को लिखना है, और दो संख्या है या दो से ज्यादा है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आगे देखो जी, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतने मीटर आकलित की गई है। तो बच्चों देखो कितनी लंबी संख्या है, तो सबसे पहले इसको लिखो, देखो 3 0 0 0 0 0 0, देखो 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये हमारी संख्या है। अब इसको मानक रूप में बदलना है, तो देखो सबसे पहले एक संख्या ही दी हुई है ना, तो इसको पॉइंट दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, तो 3 गुणा 10 की घात, अब 10 की घात कितनी लगानी है, तो देखो जीरो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, तो 3 गुणा 10 की घात 20 मीटर, ये क्या आ गई, आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, तो इसको हम मानक रूप में लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात 20 मीटर। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। आगे देखो एच, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में ये जो संख्या दी हुई है इतने अणु होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में अणु होते हैं बच्चों 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में। तो संख्या लिखें पहले, सबसे पहले तो 60 230 1 2 3 1 2 3 1 2 3 000 000 000। ठीक है बच्चों, तो हमने संख्या लिख दी सबसे पहले। अब इसको मानक रूप में बदलना है, तो देखो संख्या कितनी दी हुई है, 6 से लेकर 3 तक की संख्या है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 6 के बाद, तो इसको लिखेंगे 6.023, तो 6.023 इंटू 10 की घात। अब 10 की घात कितनी लगेगी, तो जहां दशमलव लगा है वहां तक अंत से गिन लेंगे, तो जैसे 6 के बाद दशमलव लगा दिया तो अंत से गिनो, देखो 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 19 20 21 22, तो गुणा 10 की घात 22, इतने अणु हो जाएंगे हमारी 1.8 ग्राम पानी की बूंद में। तो इसको मानक रूप में क्या लिखेंगे, 6.023 गुणा 10 की घात 22। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इतनी बड़ी संख्या को मानक रूप में छोटा करके लिख दिया हमने। ठीक है, एच समझ में आ गया सभी के, उतार लो कॉपी के अंदर। अब देखो आगे आई क्या दे रखा है, पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। तो बच्चों ये क्या दिया हुआ है, किलोमीटर क्यूब यानी आयतन दिया हुआ है। तो बच्चों इसको संख्या को लिखो 1 3 5 3 000 000। तो इसको मानक रूप में बदलेंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 और 3 के बीच में, तो 1.353 गुणा 10 की घात। अब बच्चों 10 की घात कितनी है, जहां दशमलव लगा वहां तक संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.353 गुणा 10 की घात 9, ये हमारा आंसर आ गया किलोमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, समझ गए कितना आएगा, 1.353 गुणा 10 की घात 9 किलोमीटर क्यूब। तो आई वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। अब देखो आगे जे, जे क्या दिया हुआ है, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, तो इसको संख्या को लिखेंगे 1027 000 000। बच्चों इसको मानक रूप में किस प्रकार लिखेंगे, मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव लगानी है, तो कहाँ लगेगी, 1 और 0 के बीच में, तो 1.027 गुणा 10 की घात कितनी लगेगी, जहां दशमलव लगा वहां तक गिनना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 1.027
गुणा 10 की घात 9। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो बच्चों प्रश्नावली 13.3 के हमने सभी चारों क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14। थैंक यू।